अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। और अल्लाह करे कि आप सब लोग बिल्कुल मज़े में हों, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। और मुझे पता है कि जिस तरह मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ग्रीन कलर की चीज़ आखिर क्या है, इसी तरह आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये वाकई सच कह रहे हैं, ये ग्रीन कलर की क्या चीज़ है जो इसने डाली है अभी अभी पतीले में। ये क्या है? तो खैर मैं आपको बताता चलूँ कि इस ग्रीन कलर की चीज़ का नाम है कक्को। कक्को कितना अजीब नाम है ना। मुझे भी सुनकर इतना अजीब लगा था, मैंने कहा मामा ये क्या नाम हुआ। तो खैर ये हमारे घर में आया कहाँ से, उसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। शाम का टाइम था, मामा और पापा अपने कमरे में थे और मैं ऊपर अपने कमरे में तुर्किश ड्रामा देख रहा था कि अचानक हमारे घर में बेल बजी। मैं फौरन सीढ़ियों से फलांगता हुआ नीचे आया और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था हंजला, जो मेरा नेबर है और मेरा स्टूडेंट भी है, मुझसे ट्यूशन पढ़ता है। हंजला ने कहा कि भाई आंटी किधर है। मैंने कहा आंटी से क्या काम है तुम्हें, मैं सामने खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, मुझे बताओ। कहता नहीं आंटी को बुलाएं। मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारी ये फरमाइश भी पूरी कर देता हूँ। मैं गया मामा और पापा के कमरे में, मैंने कहा मामा बाहर हंजला आया आपको बुला रहा है और उसके हाथ में प्लेट भी है। मामा ने कहा अच्छा चलो आती हूँ मैं। मामा निकली अपने कमरे से, सीधी पहुंची दरवाजे पर और हंजला ने कहा कि आंटी ये मामा ने ना प्लेट के अंदर ये आपके लिए दिया है। मामा ने कहा क्या दिया है, कोई नाम तो होगा इसका। तो कहने लगा इसका नाम कक्को। अम्मी ने कहा क्या 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 चीज़। कहने लगा कक्को। अम्मी ने कहा अच्छा वो क्या होती है। खैर अम्मी ने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उसके हाथों से प्लेट ली और मैंने और मामा ने किचन में जाकर प्लेट खोली तो ये हरे रंग की एक जूस सा निकला, एक मशरूब सा निकला। हमने कहा हंजला ये क्या चीज़ है कक्को। वो खैर अंदर आ गया और कहने लगा कि आंटी ये ना हमारे गांव में बनती है गन्ने से, बहुत मीठी होती है। और साथ में कुछ लड्डू के पेड़े भी उसने, नहीं लड्डू के पेड़े नहीं, किस चीज़ के थे, हाँ साथ में कुछ गुड़ के पेड़े भी हमारे हवाले कर गया। तो खैर मामा ने उससे वो कक्को ले लिया और मामा ने कहा कि इसके तो हम चावल बनाएंगे। Women. तो अभी आप लोगों ने सारा क्लिप देख ही लिया होगा जब तक मैं ये पूरी स्टोरी सुना रहा था कि मामा ने कुछ चावल बॉईल कर लिए और कक्को उसके अंदर शामिल करके खोपरा वगैरह लगा दिया और उसके अंदर थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी। मैंने कहा मामा आप भी हर चीज़ को चार चांद लगा ही लेती हैं, इस तरह की खोपरे बादाम अखरोट किशमिश और पता नहीं क्या क्या आप निकाल लेती हैं किचन से, कुछ भी उसके अंदर डाल देती हैं चावलों में। मामा ने कहा कि अच्छा हाँ ये तो है, लेकिन इसके अंदर दूध भी डालना पड़ेगा वरना तो ये बहुत हार्ड बने। तो खैर मैंने कहा डाल दें। मामा ने नीचे से फ़ौरन ओलिपर्स डब्बा निकाला, हमने इस कक्को वाले चावलों के अंदर ये दूध डाल दिया और मामा ने कहा कि तुम खा लोगे इतने। मैंने कहा हाँ मैं खा लूँगा, मुझे तो प्याली में नहीं प्लेट में खाने थे। फिर मामा ने कहा कि पहले क्यों नहीं बोले तुम, मैंने सारे चावल पहले प्याली में निकाल दिए थे, जान का आज़ाब हो तुम भी। जलवा है हमारा। या मेरे अल्लाह पहले क्यों नहीं बोले। मैंने कहा अच्छा अच्छा मामा आप डांटे नहीं है, बस प्लेट में डाल दें और आप अपने लिए भी निकाल लें। मामा ने कहा कि नहीं मैं तो अब नमाज के बाद ही खाऊंगी और जब मैंने खाने होंगे मैं दोबारा अपने लिए गर्म कर लूँगी, अगर अभी से गर्म कर दिए तो ये तो ठंडे हो जाएंगे। तो खैर ये देखें यहाँ पर इनकी फाइनल लुक आपके सामने है। हरे रंग के चावल पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखे हैं, लेकिन वाकई बहुत मीठे और बहुत मज़े के थे। मुझे मीठा खाने का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आधी प्लेट खा ली थी, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने ख़तरनाक थे। अब हो चुका है अगले दिन का टाइम और मामा मुझे कह रही थी कि जिस तरह हंजला तुम्हें ये कक्को और गुड़ देकर गया है, तुम भी हंजला को कोई गिफ्ट दे दो। तो मैंने कहा मामा आपको तो पता ही है मैं हंजला को क्या, मैं तो सब बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट देने वाला हूँ। आप ऊपर ज़रा स्त्री की मेज़ पर जाकर देखें मैंने क्या कुछ तैयार कर रखा है। और ये देखें यहाँ पर ये गठरी है, इस गठरी के अंदर मामा ने अपने सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी कपड़े बांध दिए, क्योंकि हम लोग कुछ ही दिनों में अपना घर छोड़कर एक नई जगह पर जाने वाले, हिजरत करने वाले हम लोग ऊँट पर बैठकर नहीं नहीं ऊँट पर बैठकर नहीं, गाड़ी पर जाएंगे। और पापा ने बड़े बड़े जो बेड होते हैं, बिस्तर होते हैं, सोफ़े होते हैं, फ्रिज होते हैं, इनको उठाने के लिए एक कार्गो का इंतज़ाम भी कर लिया है जो एक आध दिन में हमारे घर आने वाली है। ये हैं वो सारे गिफ्ट जो मैं जाने से पहले अपने सारे स्टूडेंट्स को देने वाला हूँ। कुछ इसके अंदर झंडियाँ हैं, एक आधा झंडा है, कुछ कार्ड्स हैं, कुछ ग्लेस पेपर हैं और एक ब्लैक कलर की ऐनक है। और इसके अलावा मेरा एक ना बहुत पुराना मेडल रखा हुआ था, ये जो सामने आपको ब्लू कलर की रिबन में नज़र आ रहा है। जब मैं 1 क्लास में था ना, हाँ ये वाला, जब मैं 1 क्लास में था तब मुझे ये फर्स्ट आने पर मिला था और देखें मैंने ये अभी तक कितना संभाल के रखा हुआ है। हम लोग उस वक्त उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, बाद में तो फिर हम लोग आर्मी पब्लिक स्कूल में चले गए थे। ये देखें हुस्ने कारकर्दगी इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये झंडा है जो मैं किसी बच्चे को दे दूंगा। मैं पहले सोच रहा था कि पर्चियाँ डालूं कि कौन सी चीज़ किस बच्चे को जाएगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी मर्ज़ी से ही दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि किस बच्चे को किस चीज़ का शौक़ है या किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये देखें जो मैंने दराज से ट्राईपॉड मंगाया था, बेचारा ये तो 2 पाँव इसके रह गए और एक टांग इसकी टूट गई, लंगड़ा हो गया मेरा बेचारा ट्राईपॉड। खैर इसको बेचारा तो नहीं कहूँगा मैं, इसने काफ़ी मुझे तंग किया है, खून के आंसू रुलाया है। पता है इतना ढीला ढाला ट्राईपॉड था
जैसे ही मैं अपना फ़ोन इसमें लगाता था, मेरा फ़ोन लुढ़क कर ज़मीन पर जा गिरता था और मुझे इतना गुस्सा आता था फिर। खैर मैंने ये बच्चे ना इसकी एक टूटी हुई टांग को देखकर इतना खुश हो रहे थे कि भाई ये टांग हमें दे दें। मैंने कहा तुम तो ऐसे टांग मांग रहे हो जैसे खुदा ना खास्ता लंगड़े हो तुम, लेकिन फिर अब बच्चे मांग रहे हैं तो दे ही दूंगा। और ये देखिए मेरे पास ये कुछ कलर पेंसिल्स भी रखे हुए थे, ये कलर पेंसिल भी मैं किसी बच्चे को दूंगा। और ये देखिए मेरा ये जेनिफर, ये मेरा बेचारा जेनिफर कितने दिनों से अंधा है, इसकी एक आंख निकल गई थी और काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। आपको पता है जब ये जेनिफर एक आंख से अंधा हो गया था तो अब्दुल अहद ने मुझे कहा कि भाई आपका जेनिफर मुझे एक आंख से देख रहा है। मैंने कहा मामा ये देखिए अब्दुल अहद की बातें सुने, कह रहे हैं कि जेनिफर मुझे एक आंख से देख रहा है। मामा ने कहा कि ठीक तो कह रहे हैं बच्चा। तो मैंने काफ़ी दिनों से बस सोच ही रहा था कि इसकी एक आंख लगा दूं। मैंने पापा से कहा पापा घर में एल्फी रखी हुई है क्या? पापा ने कहा नहीं। फिर खैर मैं आज बाज़ार गया था और अपने लिए नहीं, इस जेनिफर को इसकी आंखें वापस लाने के लिए सुई लेकर आया था। और ये सुई नहीं अल्लाह, अरे मेरा तो हाथ में चुभ गया। ये क्या है, इस आंख के चक्कर में मेरा तो हाथ ही जख्मी हो गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था कि ये एल्फ़ी फिर मैं बाज़ार से लेकर आया था और इस एल्फ़ी के अंदर से ये सुई निकली और इस सुई की मदद से अब मैं इस एल्फ़ी को खोलूँगा और इसकी एक आंख दोबारा वापस लगाऊंगा। जब भी बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं सब बच्चों की नज़र जेनिफर पे होती है। भाई हम इस जेनिफर को पहनकर देख सकते हैं? भाई ये जेनिफर आप हमें जाने से पहले दे देंगे? भाई ये जेनिफर आपने कैसे बनाया था? भाई ये जेनिफर की आंखें आपने किस चीज़ से बनाई थी? भाई ये जो इसकी नाक है ये आपने क्ले से बनाई है ना, जो मिलती है बाजार से, मुझे पता चल गया है। और भाई ये मोज़ा है ना, ये पूरा जेनिफर पर्पल कलर के मोज़े से बनाया है ना आपने? मैंने कहा तुम लोग मेरे से जेनिफर के बारे में सवाल जवाब करने के लिए आते हो या पढ़ने के लिए आते हो? चलो अपनी किताबें निकालो। मतलब बच्चों का इतने सवाल होते हैं इस छोटे से जेनिफर के बारे में। और अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मैंने जेनिफर का नाम जेनिफर रखा था ना तो काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया कि ये जेनिफर तो लड़कियों का नाम होता है, ये तुमने अपने खिलौने का नाम जेनिफर क्यों रख दिया है, ये तो लड़का है। मैंने कहा जेनिफर लड़के का नाम होता है या लड़की का नाम होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये नाम मुझे बहुत पसंद है तो इस वजह से मैंने इसका नाम जेनिफर रखा है। सब लोग मेरे इस जेनिफर के नाम का इतना मजाक उड़ाते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा मेरे इस जेनिफर का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। तो खैर अब मैंने जेनिफर के ऊपर हल्की सी एल्फी लगाकर उसकी आंख को जोड़ तो दिया है और उसके बाद मैंने इसको प्रेस कर दिया था। अब अल्लाह करे ये थोड़ी देर ऐसे रखा रहे तो इसकी आंखें जुड़ जाएं आपस में। और ये देखें यहाँ पर सब बच्चे मेरे से पढ़ने आ चुके थे, बल्कि अब तो पढ़ के फारिग हो चुके थे। आधा घंटा रह गया था, मैंने सोचा आधा घंटा बाकी है तो इन सब बच्चों को इनके गिफ्ट्स दे देता हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं बिल्कुल आखिर में जाकर दूँ तो ये लोग शोर करते 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 कब घर जाएंगे, क्योंकि रात इतनी हो जाती है। आजकल बच्चों के मामा पापा भी यही कह रहे होते हैं कि मगरिब से पहले पहले इनको छुट्टी दे दिया करें। और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भाई हमने तो नमाज़ पढ़नी है, हमें जल्दी छुट्टी दे दें। और मैं नमाज के टाइम पर देखता हूँ तो बाहर खेल रहे होते हैं। नमाज का सिर्फ बहाना होता है इनका, नमाज पढ़ते थोड़ी हैं घर जाकर ये लोग। तो खैर देखें, किसी के हाथ में आपको गुब्बारे नज़र आ रहे हैं, किसी के हाथ में टोपियाँ नज़र आ रही हैं, किसी के हाथ में ग्लेस पेपर नज़र आ रहे हैं और जेनिफर मैंने दे दिया था हाशिर को। बस इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है क्लोज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज सब करा सारा और मैं आपसे मिलूंगा अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़।